हेलो बच्चों, आज हमारा जो मैट्रिक्स के ऊपर फोर्थ लेक्चर है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई हमारे सामने लिखा हुआ है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो भाई अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज की। ठीक, तो अब देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो भाई अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे दी गई है, मान लिया हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे दी गई जो कि 3x3 की है। कितने की है? 3x3 की। हम यहाँ पे कोई भी एक नंबर मान लेते हैं। ये हमारी हो गई 3x3 की मैट्रिक्स। ठीक, अब हमसे कहा कि इसका ट्रांसपोज निकालो। ठीक, तो ट्रांसपोज को जब हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ नहीं, हमको ए मैट्रिक्स का ही अगर हमको ट्रांसपोज निकालना है तो हम ए मैट्रिक्स के ऊपर डैश लगा देंगे। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो ट्रांसपोज की होती है। बट भाई ऐसा तो होगा नहीं कि भाई ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख देंगे। अगर ऐसा होता तो कोई फिर ट्रांसपोज का मतलब ही नहीं होता। तो ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि जो अब हमारे रो हैं वो एज अ कॉलम का वर्क करेंगे ट्रांसपोज में, और जो हमारे कॉलम्स हैं वो एज अ रो का। ठीक, तो जैसे कि हमने कहा कि भाई जो हमारे रो हैं वो कॉलम के रूप में आ जाएंगे। तो भाई देखो 2 3 1 ये एक पूरी रो में है ना, तो ये भी कॉलम में आएंगे, तो कॉलम में हो जाएंगे, तो 2 3 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड वाली रो लेंगे 4 9 7, तो अब हम इसको लिखेंगे 4 9 7। फिर जो हमारी थर्ड रो है 3 2 4, वो हमारी थर्ड कॉलम के रूप में आ जाएगी। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसपोज में हमको नॉर्मली क्या करना था। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत भाई अगर 2x2 की होगी तो हो जाएगा। ठीक, या हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि भाई एक हमारे पास मैट्रिक्स होगी बी, मान लो वो हो गई 2x3 की, 2 3 4 5 7 6, ये एक हो गई भाई। ये इसका ऑर्डर कितना है? 2x3। अब अगर हमको इसका ट्रांसपोज निकालना होगा बेटा, तो हम इसके ट्रांसपोज में क्या करेंगे? तो देखो भाई ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, अगर हमारी देखो यहाँ पे 3x3 थी, तो भाई जो ट्रांसपोज हुआ वो भी 3x3 का, बट यहाँ पे जो ट्रांसपोज है वो 2x3 का है। मतलब यहाँ पे जब अब हमारा बी डैश निकलेगा, मतलब बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो भाई ऑर्डर चेंज हो जाता है। जो नंबर रो पे था वो अब कॉलम पे आ जाएगा और कॉलम वाला रो पे चला जाएगा। ठीक, तो अब जो हमारी मैट्रिक्स आने वाली है बी डैश, वो हो जाएगी 3x2 की। तो बेटा हमने बोला कि जो फर्स्ट रो है वो ऐसा कॉलम के रूप में आ जाएगा, तो 2 4 और 5, और सेकेंड वाला हो जाएगा 3 7 6। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि ट्रांसपोज में हम क्या करना है, हमको केवल जो रो है उसको कॉलम में लिख देना है, और जो कॉलम वाले एलिमेंट्स हैं उनको रो के फॉर्म में, मतलब किसी भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे केवल रो को पकड़ा और रो को क्या कर दिया, कॉलम के फॉर्मेट में। या आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई कॉलम पकड़ा और उसको रो के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, तो लिखना बस किसी एक चीज़ को पकड़ के है। ठीक, तो ये बात थी हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक, चलिए अब उस पर हम बात करते हैं। तो बेटा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी होती क्या है, इस पर हम पहले बात कर लें। इसको थोड़ा सा समझें कि भाई सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। ठीक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स कि मान लिया हमने कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये है कि जो भी हमारा मैट्रिक्स होगा, हाँ, जो भी हमारी मैट्रिक्स होगी वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो होगा उस मैट्रिक्स का इक्वल होना चाहिए। ठीक, जब इक्वल होगा तभी हम वहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का काम या कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा पाएंगे। ठीक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब जैसे हमने बोली
और मैं कह रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स मैंने ए मानी, तो भाई या तो वो 2x2 की होगी, या 3x3 की, या 4x4 की। तो भाई जो हम लोग के सिलेबस में है वो 3x3 तक रहता है बेटा, ठीक। तो हमने माना कि हमारी एक मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक। तो ये मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होगी? अगर हम क्या करें कि अगर हम इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, और वो ट्रांसपोज जो है वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। मतलब ट्रांसपोज जब हमने लिया और ट्रांसपोज करने के बाद भी वो कैसा बना रहे, ए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब आप समझ भी सकते हो, सिमेट्रिक मतलब कि एक जैसा होना, ऐसा एक जैसा होना। तो ऐसी कंडीशन अगर हो जाती है तो हम कहते हैं भाई ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। अगर हमने क्या किया कि हमने ट्रांसपोज निकाला और वो ट्रांसपोज -a के टर्म में आ गया, कि भाई है मैट्रिक्स वैसा ही, बट एक साइन में चेंज आ गया, निगेटिव साइन का, ठीक। तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो ये इजी है बेटा, बट यहाँ ये है कि यहाँ पे जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी कभी 4 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक। तो वो भी ऐसे नहीं आता है कि आपको लग रहा होगा अरे बड़ा आसान सा है कि वही ए डैश बराबर ए है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वहाँ पे ये आता है कि सम के रूप में हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को वहाँ पे प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, ठीक। तो अब हम अपने कुछ ट्रांसपोज और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बेटा, तो जो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड, वो ये कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स एक दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, फिर हमसे वो कह रहा है कि वेरीफाई करके दिखाइए कि ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू है बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर। तो बेटा यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि अगर हम ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर है 3x1 का, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1x3 का। तो सबसे पहले काम भाई हमको यहाँ पे ट्रांसपोज चाहिए ही चाहिए, तो हम पहले ए मैट्रिक्स का हम क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो जब ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ए मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी -2 4 5, और जो हमारी बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा 1 3 -6 के फॉर्म में, ठीक बेटा। अब हम निकालते हैं पहले ए बी। तो देखो भाई, जब हमको ए बी निकालना है, जब भी हमको किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट करना है, तो हमने बोला था कि पहले हम ये देखेंगे कि भाई उसका आंसर क्या आएगा, मतलब उसका ऑर्डर क्या आने वाला है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। तो देखो बेटा, अगर हम ए बी की बात करें तो ए का जो ऑर्डर है वो है 3x1 का, और बी का ऑर्डर जो है वो 1x3 का। तो हमने बताया था कि कभी भी जब मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम वाला नंबर और सेकंड मैट्रिक्स का रो वाला नंबर हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक। तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल हो रहा है बेटा, यहाँ पे दिख भी रहा है। अब बात आ गई कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो भाई ये जो बचे हुए नंबर रह गए हैं, ये 3 और ये 3, इनका अगर हम क्रॉस कर लें तो वही हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। मतलब कि जो ए बी वाली मैट्रिक्स आ रही है वो 3x3 की आ रही है। 3x3 का मतलब हुआ कि 3 रो हैं और 3 कॉलम है और टोटल 9 एलिमेंट हैं। तो बेटा एक रफली हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेंगे जिसमें 9 एलिमेंट्स को हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये 9 एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं ए के फॉर्म में, बट यहाँ पे हम नंबर देना शुरू करेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक। तो बेटा अब देखो A11 निकालना है अगर, तो मैंने बताया था कि बेटा जब A11 निकालना है तो यहाँ पे ये जो पहला वाला 1 है ये हमारे
ए मैट्रिक्स की, भाई यहाँ पे ए भी है ना, तो पहली मैट्रिक्स ए है, तो ए मैट्रिक्स के रो को बता रहा है, और सेकंड वाला नंबर सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को बता रहा है। ठीक, तो इनका हम प्रोडक्ट करके ऐड ऑन करके लिखते हैं। तो भाई देखो, अगर हम देखें ए मैट्रिक्स का पहला रो, तो भाई केवल और केवल -2 है, और बी मैट्रिक्स का पहले कॉलम में केवल 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, -2। ठीक, फिर अगर हम निकालते हैं A12, तो बेटा क्या होगा, फर्स्ट रो मतलब -2, सेकेंड कॉलम मतलब 3, तो हो गया -6। फिर आ जाएगा बेटा A13, तो A13 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, A13 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बताइए। तो A13 का जो यहाँ पे मतलब होगा वो हो जाएगा कि -2 और -6 का मल्टीप्लीकेशन, जो कि बन जाएगा +12। फिर हम निकालेंगे A21, तो A21 में हम करेंगे तो 4 × 1 तो 4 आ जाएगा। A22 में हम करेंगे 4 × 3 तो 12 आ जाएगा। A23 में हम करेंगे तो आ जाएगा -24। फिर अगर हम जाते हैं A31 पे, तो वो आ जाएगा, A31 हमारा आ जाएगा 5, A32 आ जाएगा हमारा 5 × 3 दैट इज 15। फिर A33 हमारा आ जाएगा 5 × -6 मतलब -30। तो बेटा जो हमारी ए बी मैट्रिक्स आई वो कितने की आ गई, उसको अगर हम लिखेंगे तो आएगी -2, -6, 12, 4, 12, -24, ठीक, 5, 15, -30। ठीक, अब जब हम इसको क्या करेंगे बेटा, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो नंबर रोज में है वो कॉलम में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा -2, -6, 12, फिर इधर हो जाएगा 4, 12, -24, इधर हो जाएगा 5, 15, -30। तो ये हो गया हमारा ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हमको क्या करना है, बी डैश मतलब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट लेना है। तो भाई देखो, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज अगर हम इसका ऑर्डर देखें, तो जो हमारा ए ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, 1×3 का। ठीक, और जो बी डैश है वो कितने का है, 3×1 का, वो है 3×1 का। यहाँ पे जो बेटा हमने ऑर्डर लिखा है ए बी का, वो गलत लिखा है। यहाँ पे हमारा जो ये हमने लिख दिया, पहले ए लिख दिया फिर बी डैश का ऑर्डर लिख दिया, नहीं, हमको लिखना था बी डैश का पहले फिर ए डैश का। तो बी डैश का ऑर्डर जो था ये हमारा गलत है। तो बी डैश का जो ऑर्डर था वो था 3×1, और ए डैश का जो ऑर्डर था वो था 1×3। तो भाई यहाँ पे भी जो मैट्रिक्स आने वाली है वो आने वाली है 3×3 की। तो एक रफ आइडिया लेंगे पहले, तो हो गया 1, 2, 3 एलिमेंट, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, फिर आ जाएगा हमारा कितना 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो बेटा यहाँ पे हम साइड में मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिससे हमको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो बेटा बी डैश जो है वो है 1, 3, -6, और ए डैश जो है वो है -2, 4 और 5। तो देखो बच्चों, अब हम निकालते हैं यहाँ पे ए डैश बी डैश। तो जब हम निकाल रहे हैं ए डैश बी डैश, तो अब ध्यान देखिए हमारा पहला एलिमेंट निकलेगा A11। तो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आ गया -2, फिर
A12 मतलब 1 इंटू 4, 4 आ जाएगा। A13 मतलब 5, A21 मतलब -6, A22 मतलब 12, A23 मतलब 3 इंटू 5 दैट इज 15, A31 मतलब बेटा प्लस का 12, और A32 मतलब बेटा -24, और A33 मतलब बेटा -30। तो बच्चा जो आया हमारा B डैश A डैश वो हो गया -2, 4, 5, -6, 12, 15, 12 -24 -30। तो अगर बेटा आप यहाँ पे देखो और इस मैट्रिक्स को देखो तो दोनों ही हमारे पास सेम है, देख सकते हो आप लोग। ठीक, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, तो बेटा देयरफॉर ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ए ट्रांसपोज जो कि 3, 4, -1, 2, 0, 1 है, और बी मैट्रिक्स दे रखी है -1, 2, 1, 1, 2, 3। हमसे कह रहे हैं देन वेरीफाई दैट ए माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ए डैश माइनस बी डैश का मतलब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो बेटा हमारा सबसे पहला काम भाई ए माइनस बी निकाल लें। तो ये तो बड़ा इजी सा है भाई, ए माइनस बी निकालना है तो डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए क्या होगा, पहली बात, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे है कि हमको ए ट्रांसपोज दे रखा है, पहले ए निकालें। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, 3, -1, 0, 4, 2, 1, ये हो गई बेटा ए मैट्रिक्स। और बी ट्रांसपोज हमारा हो गया -1, 2 और 1, 1, 2 और 3। ठीक, तो बेटा अब हम पहले निकालते हैं यहाँ पे a माइनस बी। ठीक, तो जब हम निकालेंगे a माइनस बी तो देखिए जब a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है कैमरे में वो चीज़ नहीं आ रही हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, देखिए 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया, ये -1 -2 मिला के हो गया बेटा कितना, -3, और ये 0 और माइनस, तो ये हो गया -1, और फिर नीचे आ जाएगा बेटा तो हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3, 2, 2, ये हो गया 0, 3 में से गया 1, सॉरी 1 में से गया 3, तो बचा हमारे पास -2। ठीक, एक बार आप चेक कर लें आप लोग भी सही है कि नहीं भाई। 3 में माइनस जुड़ा, ठीक है, फिर -1 है, -2 है, -3 हो गया बेटा, 0, हाँ बेटा ठीक है ये। ठीक, तो a माइनस बी आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो a माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 और -2। ठीक, तो एक तरफ तो हो गया। अब हम निकालते हैं a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो बेटा जब a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज निकालेंगे तो a ट्रांसपोज ये है, b ट्रांसपोज ये है, तो भाई दोनों एक ही जैसी मैट्रिक्स हैं। हमने बोला था एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आप अगर आप देखो तो 3 में से -1 गया तो हो गया 4, 4 में -1 किया तो हो गया 3, -1 -2 -3, और ये हो गया बेटा 0, फिर ये हो गया -1, फिर ये हो गया बेटा -2। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये
मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, देयरफॉर ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड। कोई दिक्कत, ठीक, इजी है ये क्वेश्चन। अब ये जो मेन क्वेश्चन है नेक्स्ट है, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने। हाँ तो बेटा ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 4 नंबर के लिए, ये मैट्रिक्स का ही 4 नंबर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है ये, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी दे रखी है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो भाई यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की थी, ठीक, कि क्या होती है, बट अब यहाँ पे बोल रहा है सम के रूप में हमको दिखाना है, ठीक। तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं है, जब भी ये क्वेश्चन आए कि भैया हमको एक्सप्रेस करके दिखाइए इस मैट्रिक्स को सम ऑफ अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं, बी मैट्रिक्स बोला, ए बोल सकता है, सी, कुछ भी मैट्रिक्स का नाम यहाँ पे दे सकता है, ठीक। तो हमारा पहला काम है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स दिया है तो हम कहेंगे लेट बी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी प्लस बी डैश, ठीक, प्लस 1/2 ऑफ बी माइनस बी डैश। हमने ये ले लिया, ठीक। तो देखो बेटा ये हमारा हो गया पहला काम, ठीक। इसको हम दे देंगे नंबर 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि 1/2 बी प्लस बी डैश इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं पी, और एंड 1/2 बी प्लस बी डैश सॉरी माइनस बी डैश इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं क्यू, ठीक। इतना हमने करा। तो भाई पहली बात बी मैट्रिक्स तो दे रखी है, बी का ट्रांसपोज हमको चाहिए, तो जब ट्रांसपोज चाहिए तो हम ट्रांसपोज निकालेंगे बी मैट्रिक्स का। तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कितना हो गया, 2 -2 -4 -1 3 4, ठीक, 1 -2 -3, ठीक। तो अब बेटा हम पहले लेंगे P वाली मैट्रिक्स, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 1/2 B प्लस B डैश। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो ये हो गया। अब हम B और B डैश को अगर हम जोड़ें तो क्या आने वाली है मैट्रिक्स, अब हम ये देखते हैं, ठीक। तो भाई जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा पहले 4 -2 -1 -3, ठीक, -4 और 1 -3 -1 -2 -3 3 3 6 2 और ये -3 2 और फिर आ जाएगा -6, ठीक, कोई दिक्कत, इतना आया, ठीक। ये आ गई हमारी P मैट्रिक्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे इस P मैट्रिक्स का, अब देखो भाई ये जो है 1/2 B प्लस बी डैश, ये एज अ हमारे लिए वर्क, हमको इसको दिखाना है, प्रूफ करना पड़ेगा, आप समझना, इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये सिमेट्रिक है, मतलब जहाँ पे B प्लस बी डैश है, B ट्रांसपोज है, मतलब कि वो मैट्रिक्स जो भी हमने मानी उसको P माना है, तो वो मैट्रिक्स हमारी कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो बच्चे अगर हम P डैश कर लेते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रही है वो क्या है, जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है वो क्या है, 1/2 तो भाई बाहर ही है, ठीक। ये हो गया 4 -3 देखो भाई ये पूरी लाइन मैंने कॉलम के फॉर्म में लिख दी, फिर -3 6 2 -3 2 -6, आप देख रहे हैं दोनों ही मैट्रिक्स सेम है,
therefore P is equals to P dash, so P is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब हम जाते हैं Q वाले पे। ठीक, हाँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जैसे कि B और B डैश मैट्रिक्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो बेटा यहाँ पे आप बताइए क्या आएगा। इधर से आप कैलकुलेट करिए और बताते चलेंगे, हम देखते चलेंगे कि हमारा क्या आएगा। B माइनस बी डैश मतलब 2 में से 2 गया, 0 आ गया। ठीक, -2 माइनस ये प्लस हो जाएगा बेटा, तो -1 आ जाएगा। -4 -1 मतलब -5 आ जाएगा बच्चे। फिर कितना आ जाएगा, -1 माइनस ये हमारा आ जाएगा +1, और 3 माइनस 3 ये हो जाएगा बेटा हमारे लिए 0, 4 माइनस ये हो जाएगा बेटा हमारे लिए 6, और यहाँ पे हमारे लिए आ जाएगा 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटा हमारे लिए प्लस, और ये -2 ये -4 हो जाएगा -6, और बेटा ये हमारे लिए हो जाएगा 0। ठीक, तो अब आप देखो अगर हम Q डैश निकालते हैं तो भाई 1/2 बाहर रह जाएगा। अंदर वाली चीज़ देखो ये पूरी रो के फॉर्म में आ जाएगी, कॉलम के फॉर्म में। ठीक, और ये आ गया 1 0 6 5 -6 0। तो बेटा हम देखें अगर इन दोनों में रिलेशन देखें, भाई यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, बट यहाँ पे क्या है प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस, या यहाँ पे प्लस प्लस था। तो हम अगर साइन को कॉमन ले लें, माइनस साइन अगर हमने यहाँ पे कॉमन लिया, तो भाई देखो जीरो पे तो कोई असर होगा नहीं बेटा। यहाँ प्लस था तो ये माइनस है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होती है माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये 1 ये 5 0 माइनस हो जाएगा बेटा, ये 6 0। अगर अब देखो ये पूरी मैट्रिक्स इससे मिल रही है कि नहीं, तो मतलब जो Q डैश है वो कुछ ऐसा हुआ, देयरफॉर Q डैश बराबर -Q हुआ। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, हमने इतना निकाल लिया बेटा। तो जब हमने निकाल लिया तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे लिए हो गई नंबर 2। ठीक, और ये हो गई हमारे लिए नंबर 1। तो देयरफॉर जो हमारी बी मैट्रिक्स थी बेटा 1/2, ठीक, ब्रैकेट में b प्लस बी डैश प्लस 1/2 b माइनस बी डैश। अब यहाँ पे हम जब ये वैल्यू रख देंगे तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमारी दोनों को मिलाने पे b आना चाहिए। तो देखिए हम वैल्यू रखते हैं। ठीक, हाँ बेटा, तो जो हमारी वहाँ पे पीछे वैल्यूज आई थी तो वो हमने यहाँ पे जाके पुट कर दी हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। ठीक, अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं कि भाई देखो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। भाई ये ऐसा हमारे लिए पूरा p का काम कर रहा था, ये हमारा q का। तो हमारा जो p और q का आया था, जो भी वहाँ पे पीछे वैल्यूज आई थी 1 और 2 इक्वेशन में, वो हमने लाके यहाँ पे पुट कर दी। ठीक, अब हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पे जाके 1/2 को अगर हम कॉमन ले लें, हम गए और हमने 1/2 को यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास बचे क्या, ये दो मैट्रिसेस बचे। अब अगर हम इनको जोड़ें तो भाई देखो 4 और 0 आ जाएगा हमारा 4। ऐसे ही अब हम जोड़ के यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ने पे हमारी मैट्रिक्स आई है। अब अगर हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मतलब 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक, और इनिशियल में यही हमारी जो बी मैट्रिक्स दी हुई थी।
ये देखिए यही हमारी बी मैट्रिक्स थी। तो इससे ये हुआ कि भाई हमको उन्होंने, तो इससे ये प्रूफ हुआ बेटा कि उन्होंने जो हमसे कहा था कि इस बी मैट्रिक्स को आप प्रूफ करके देखिए सम एज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो भाई हमने क्या किया, हमने हमने यहाँ पे इस बी मैट्रिक्स को दो पार्ट में तोड़ा और इसको हमने सिमेट्रिक प्रूफ किया और इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक, और बीच में प्लस है मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आई होगी। अगर कोई दिक्कत आई होगी तो कमेंट करिए, अपने डाउट्स को वहाँ से क्लियर करिए। और मैं आज व्हाट्सएप नंबर लगा देता हूँ एंड में, वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो आप लोग उससे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको कई